सीएम कॉलेज दरभंगा के एनसीसी यूनिट में बिहार बटालियन दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर ग्रुप के आए हुए पदाधिकारीगण, सूबेदार जगत सिंह साहब, हवलदार संदीप साहब, नवीन साहब, सलन श्रीवास्तव जी, सर्वप्रथम हम अपने कॉलेज परिवार की ओर से और अपने एनसीसी बटालियन की ओर से उन तमाम शहीदों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो आज के दिन ही भारत माता की गोद में आखिरी सांस लेकर सो गए। उनके परिवार के प्रति संवेदना अर्पित करते हैं और अपनी महान सेना के शौर्य को सलाम करते हैं कि भारत की तीनों सेनाओं ने और भारत की पूरी जनता ने विश्व को ये दिखाया कि भारत अपने हर एक सपूत के जीवन और बलिदान का बदला इस तरह ले सकता है। आज उसी शौर्य दिवस के सालाना इस पर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे जो एनसीसी के पदाधिकारी आए हैं
उनके प्रति धन्यवाद। कॉलेज के एनसीसी यूनिट और सभी बटालियंस को साधुवाद कि आपने उन्हें नमन किया। यह अजीब इत्तेफाक है कि अभी इसी 27 अप्रैल को मैं उस जगह था जहां 26 लोग शहीद हुए थे। जब मैं जा रहा था तो वहाँ पहलगाम में आरे वैली, बेताब वैली, चंदनबाड़ी वैली तो खुली हुई है, लेकिन वहाँ आज भी लोग कम जा रहे हैं। जब मैं जा रहा था तो भारतीय जवान 2 खड़े थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप करते क्या हैं। जब मैंने कहा कि मैं शिक्षक हूँ, बिहार से आया हूँ, तो उन्होंने 2 सवाल किए मुझसे कि आप पहले कभी यहाँ आए थे कि नहीं आए थे। मैंने कहा कि हाँ, मैं पहले भी कई बार आया हूँ, लेकिन इस बार इसलिए आया हूँ कि मैं वहाँ जा कर के उन सबों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, वो घोड़े पे जाना पड़ता है, तो मैं आपके साथ चलूँगा। और दोनों भारतीय जवान मेरे साथ साथ वहाँ गए। मैं वहाँ 1 घंटे करीब देखता रहा नम आँखों से कि यहाँ जो शहीद हुए हमारे, वो किस उद्देश्य से यहाँ आए होंगे, हमारी तरह पर्यटक के रूप में आए होंगे। वो देश, उसमें अच्छी बात यह है कि उसमें उस वक्त जो खबरें आई थी उसमें भारतीय नौजवान, इसके सेना के भी लोग थे उसमें जो शहीद हुए थे। अपनी विधवाओं के, उनकी विधवाएं जो थी वो, उन्होंने वीरांगना जो हैं, उन्होंने जो बातें कही, तो मैंने देखा उस जगह को। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। वहाँ के ड्राइवर्स, वहाँ के बिजनेस करने वाले, वहाँ के ये, मैंने जिससे भी हमारी बात हुई, जो हमारे साथ लोकल थे, वो बहुत दुखी हैं इससे कि भारत के जो दुश्मन हैं वो समय समय काल पर हमारे देश राष्ट्र भक्तों को, सेनाओं के साथ साथ आम पब्लिकों के ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। और उससे हमने पूछा उससे जो वहाँ फेरी लगाते हैं, कपड़े बेचते हैं पहाड़ियों पे, कि आप, तो उन्होंने कहा कि सर एक दुख तो ये है कि इसकी वजह से हमारा, क्योंकि हमारे जीवन यापन का कोई रास्ता नहीं है। जो पर्यटक आते हैं यहाँ होटलों में खाते हैं, हमारी गाड़ी पे चलते हैं, हमारे खच्चर यूज करते हैं, हमारे घोड़े पे चलते हैं, उन्हीं से हमारा जीवन यापन है। उसके बाद बिल्कुल हमारा इलाका जो है वो सुनसान हो गया है। और बता रहा था वो कि इस मौसम में यहाँ पे भीड़ लगी रहती थी, आज देख लीजिए कितने लोग हैं। मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि ये सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने जो अपना, और हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया, जो ताकत दिखाया और जो पैगाम दिया है, उससे हमारे देश दुश्मनों को दांत खट्टे कर दिए उसने। अब ये नौबत नहीं आएगी। सिर्फ ये है कि स्थानीय लोग भी उन साजिशों से सतर्क रहें और उस सतर्कता के कारण किसी तरह का कोई इस तरह का होता है तो उसके भागीदार न बन करके हमारी सेना की मदद करें। मैंने देखा वहाँ के, वहाँ जो सेना है इतनी हमारी तत्परता से लोगों की सेवा कर रही है। चुनाव में पानी ज़्यादा था, मैंने देखा तो उसके हाथ पकड़ के जो फोटो खिंचा रहे हैं, तो वो CISF है शायद वहाँ, वो लोग उसके हाथ पकड़ करके उसको फ़ोटो खींचने के लिए पत्थर पर ले जा रहे हैं, फिर उसको ला रहे हैं। वो तो उनको मैं सलाम करता हूँ और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि देखिए, भारत एक ऐसी भूमि है जिसमें ये पाठी पटाया गया है कि ये भूमि हमारी माता है ना। दूसरे धर्म के भी जो लोग हैं उनके यहाँ भी यही सिखाया गया है ना। इस्लाम धर्म यहाँ आया तो उसने यही सिखाया कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, यानी कहा कि तुम जहाँ रहते हो, निवास करते हो, उससे मोहब्बत करना ही तुम्हारा धर्म है ना। सिख धर्म आए, बौद्ध आए, जैन आए, सबों के यहाँ बस एक ही बात पढ़ाई गई कि जिस धरती पे तुम जन्म लिए हो वो धरती पूजनीय है ना। इसलिए
हमें छात्र छात्राओं को ये समझना होगा कि राष्ट्र प्रेम हम सिर्फ किताब के से ग्रहण से नहीं कर सकते, वो हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए, हमारे आचरण में होना चाहिए। देखिए, राष्ट्र प्रेम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सरहद पे सिर्फ जाएं, आपका मतलब ये भी है कि आप अपने पड़ोसियों को कोई तकलीफ ना दें। रास्ता चलते हुए आप किसी के बाधक नहीं बने, आप समाज में कोई कलह पैदा नहीं करें। आप कॉलेज में आते हैं तो आपसे किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, लड़का लड़कियों के लिए मुश्किल न बने, लड़कियां लड़कों के लिए मुश्किल न बने। यही हमें सिखाता है। ये जो जगह है, ये धरती है विश्व की सबसे पूजनीय धरती इसलिए है कि यहाँ कण कण में जो है राष्ट्र प्रेम है ना, कण कण में है, कोई एक खास जगह नहीं है पूजनीय, है ना। इसीलिए इस अवसर पे हम उन्हें याद कर रहे हैं। इसका एक ही अर्थ है, किसी दिवस मनाने का क्या माने है? दिवस मनाने का अर्थ यह है कि उस दिवस से हम सबक क्या ले रहे हैं, लेसन क्या कर रहे हैं, हम उसको क्या पाठ पढ़ रहे हैं, क्या किस उद्देश्य से ये दिवस मनाया जा रहा है। अगर उस उद्देश्य के महत्व को अगर आप जीवन में शामिल करते हैं तो ये सार्थक होगा, अन्यथा ये सार्थक दिखाने की चीज हो जाएगी। और राष्ट्र प्रेम, समाज प्रेम, है ना, मानव प्रेम, जो धर्म है वो दिखाने की चीज नहीं है। ये सारी चीजें जो फीलिंग्स हैं मनुष्य की, अगर उसे आप दिखाने के लिए करते हैं तो वो उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व ये है कि आप अपने दिल से क्या सोचते हैं, आप अपने विचारों से ये दिखाना होगा आपको कि आप राष्ट्रभक्त हैं। आपको अपने आचरण से साबित करना होगा कि आप राष्ट्रभक्त हैं। तो मुझे खुशी है कि सीएम कॉलेज एनसीसी यूनिट्स और एनसीसी के मुजफ्फरपुर जोन, पट, दरभंगा सभी के पदाधिकारी यहाँ आए हैं और आपको संबोधित करेंगे। और आज के दिन का जो एक ऐतिहासिक दिन है ये भारत के लिए, भारत के इतिहास में भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। हम गांधी के देश में रहते हैं, हम महात्मा बुद्ध के देश में रहते हैं, गुरु नानक के देश में रहते हैं, चिश्ती के देश में रहते हैं, महावीर जैन के देश में रहते हैं और सबों ने शांति का पैगाम दिया है। लेकिन कोई अशांति करना चाहेगा तो हम उसे शांत के अलावा जो हमारा प्रयोग है, हम वो प्रयोग से भी उसको दिखाएंगे कि पूरी दुनिया में अगर हम, एक बड़ी आबादी हमारी है, पूरी दुनिया में अगर मानव बल के साथ हम रहते हैं तो सर उठा के चलने की ताकत भी रखते हैं। यह दिन मुझे यही सबक देता है कि अगर कोई दुश्मन हमारी तरफ देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। ये दिन इसी शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार के आदेश पर हमारे यहाँ भी हो रहा है ये कार्यक्रम। आम दिनों में भी हम जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं एनसीसी के द्वारा, तो अभी जो गीत बजाया गया वो बजाते हैं। एक ही उद्देश्य है इसका, जो लाइन है कि हम सब भारतीय हैं, उसी में तमाम चीज़ समाहित हैं कि हम सब भारतीय हैं। ये अगर हमारे अंदर आ गया तो फिर कोई समस्या नहीं है और इस देश को दुनिया में परचम हम लहरा रहे हैं, लहराते रहेंगे। पूरी दुनिया के लिए हम मिसाल बनेंगे। धन्यवाद।